क्या आपने कभी गौर किया है कि 60 साल की उम्र के बाद कुछ चीजें अचानक अपनी अहमियत खोने लगती हैं। वो चीजें जिनके लिए हमने पूरी जिंदगी दौड़ लगाई, एक दिन एहसास होता है कि शायद वो इतनी जरूरी थी ही नहीं। मेरे एक बुजुर्ग जानने वाले हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपने दफ्तर के पुराने कागजात निकाल कर देखते थे और एक दिन उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैं जिंदगी भर ओहदे और पैसे के पीछे भागा, मगर अब मेरे पास वक्त तो है, लेकिन वो लोग नहीं जिनके लिए सब किया था। क्या ये सिर्फ उनकी कहानी है? शायद नहीं। हम में से बहुत से लोग 60 साल के बाद ये महसूस करते हैं कि कुछ चीजें सिर्फ हमारा वक्त, तवानाई और सुकून खाती रहीं, लेकिन कौन सी चीजें वाकई बेकार हो जाती हैं अगर हम उन्हें छोड़ दें। तो क्या जिंदगी ज्यादा पुरसुकून और खुशगवार हो सकती है? गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते माय डियर व्यूअर्स, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप दुनिया के जिस कोने से भी मुझे देख रहे होंगे खैरियत के साथ होंगे, खुशियों के साथ होंगे, सुकून के साथ होंगे। मैं आपको अपने चैनल लाइफ आफ्टर 60 सेकंड इनिंग्स में खुश आमदीद कहती हूँ, जहां हम जिंदगी के इस खूबसूरत मरहले के बारे में दिल से बात करते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या अपने वालिदैन और बुजुर्गों की जिंदगी को बेहतर और पुरसुकून बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल खास तौर पर आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जिंदगी, सेहत, खुशी और बढ़ती उम्र से मुतालिक ऐसी बामानी और दिल को छू लेने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो आइए बगैर वक्त जाया किए आज के मौजू की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे थे ऐसी कौन सी 8 चीजें हैं जो कि 60 साल के बाद हमें लगता है, ये बढ़ती हुई उम्र के बाद लगता है कि बेकार हैं और हमें छोड़ दें तो जिंदगी बहुत ज्यादा पुरसुकून और खुशगवार बन सकती है। ये मेरी वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो 60 साल के हैं, उन लोगों के लिए भी है जो जिन्होंने अभी जिंदगी का सफर शुरू किया है। ये उनके लिए भी लाइफ लेसन है, तो प्लीज गौर से सुनिएगा। जी, 60 साल के बाद जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत खोने लगती हैं, उनमें सबसे पहली चीज है बहुत बड़ा घर संभालना। जवानी में बड़ा घर एक ख्वाब लगता है। इंसान सोचता है कि ज्यादा कमरे होंगे, मेहमान आएंगे, बच्चे खेलेंगे, घर हर वक्त आबाद रहेगा। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद अक्सर हालात बदल जाते हैं। बच्चे अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं, कुछ दूसरे शहरों या मुल्कों में चले जाते हैं। फिर वही घर, बहुत बड़ा घर, खामोश महसूस होने लगता है। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं पूरा दिन सिर्फ सफाई, देखभाल और मुरम्मत के कामों में गुजर जाता है। कभी छत टपक रही है, कभी बाग की सफाई की जरूरत है, कभी बिजली या पानी का मसला आ जाता है सामने। इंसान सोचता है कि इतनी बड़ी जगह का क्या फायदा जब ज्यादातर कमरे बंद ही रहते हैं। मेरे करीब ही एक खातून रहती हैं, बहुत बड़ा घर है उनके पास और अब वो अकेली रहती हैं। वो कहती हैं मेरे घर में 7 कमरे हैं, लेकिन मैं सारा दिन सिर्फ एक कमरे और एक किचन में रहती हूँ, और ये बात बहुत कुछ समझा देती है। 60 के बाद जिंदगी को आसान बनाना जरूरी होता है। छोटा, आरामदेह और आसानी से संभल जाने वाला घर अक्सर ज्यादा सुकून देता है। आखिर घर का मकसद सिर्फ बड़ा होना नहीं, बल्कि दिल को सुकून देना है। दूसरी चीज जो बेकार होती है, जरूरत से ज्यादा चीजें जमा करना। हम सब घरों में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं जो बरसों से इस्तेमाल नहीं होती। पुराने कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, डब्बे और न जाने क्या क्या। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद कभी काम आ जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आता। उम्र के इस हिस्से में इंसान को एहसास होता है कि ज्यादा चीजें हमेशा ज्यादा खुशी नहीं लाती, बल्कि कभी कभी यही चीजें ज़हनी बोझ बन जाती हैं। सफाई मुश्किल हो जाती है, सामान तलाश करना मुश्किल हो जाता है, घर भरा हुआ लगता है लेकिन दिल खाली महसूस होता है। एक साहब ने रिटायरमेंट के बाद अपने घर का पुराना सामान छांटना शुरू किया तो उन्होंने कई चीजें जरूरतमंदों को दे दी। बाद में कहने लगे सामान कम हुआ लेकिन सुकून ज्यादा हो गया। 60 के बाद शायद हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये चीजें वाकई मेरी जिंदगी बेहतर बना रही हैं? अगर जवाब नहीं है तो शायद उसे छोड़ देने का वक्त आ गया है।
कम चीजें रखने का मतलब महरूमी नहीं बल्कि आसान और हल्की जिंदगी है। और ये लेसन मेरा बच्चों के लिए भी है जिन्होंने जिंदगी को अभी से शुरू किया है कि अपनी जिंदगी को इन चीजों में जाया ना कीजिएगा। मैं बार बार नसीहत कर रही हूँ। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और हम सबकी कमजोरी है, बहुत ज्यादा कपड़े संभाल कर रखना, बहुत ज्यादा कपड़े इकट्ठे रखना। 60 साल के बाद इस चीज की जरूरत नहीं रहती। 60 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग एक दिलचस्प बात महसूस करते हैं, अलमारी कपड़ों से भरी होती है लेकिन रोजाना पहने जाने वाले कपड़े सिर्फ चंद ही होते हैं। कई कपड़े ऐसे होते हैं जो बरसों से अलमारी में लटके रहते हैं, कुछ इस उम्मीद पर रखे जाते हैं कि शायद कभी पहन लूंगा, और कुछ सिर्फ इसलिए कि उन्हें हमारा छोड़ने को दिल ही नहीं करता। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत ज्यादा कपड़े कभी कभी आसानी की बजाय परेशानी का सबब बन जाते हैं। और मजे की बात यह है कि अलमारी भरी होती है और पसंद का लिबास ढूंढने पे नहीं मिलता और सफाई तरतीब भी मुश्किल हो जाती है। एक खातून ने रिटायरमेंट के बाद अपनी अलमारी को देखी तो उसे एहसास हुआ कि उन्होंने कई कपड़े 10 साल से नहीं पहने। उन्होंने इसमें से बहुत से कपड़े जरूरतमंद खवातीन को दे दिए। चंद दिन बाद मुस्कुराते हुए कहने लगी, अलमारी भी हल्की हो गई और दिल भी। 60 साल के बाद सादगी अक्सर सुकून लाती है। चंद आरामदेह, पसंदीदा और इस्तेमाल होने वाले कपड़े काफी होते हैं। बाकी कपड़े अगर किसी जरूरतमंद के काम आ जाएं तो शायद ज्यादा खुशी दें। आखिरकार कपड़ों से भरी अलमारी से ज्यादा अहम एक मुतमईन दिल होता है। चौथी चीज जो वक्त के साथ बेकार महसूस होने लगती है, बहुत बड़ा समाजी दायरा। बहुत बड़ा समाजी दायरा बरकरार रखना मुश्किल होता है। जवानी में इंसान बहुत से लोगों से मिलता है, दोस्त, साथी, जानने वाले, तकरीबात, महफिलें जिंदगी का हिस्सा होती हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ इंसान समझने लगता है कि हर ताल्लुक एक जैसा नहीं होता। 60 साल के बाद अक्सर लोग महसूस करते हैं कि दर्जनों लोगों के बजाय सिर्फ चंद मुखलिस अफराद काफी हैं, क्योंकि हर रिश्ता वक्त, तवज्जो और तवानाई मांगता है। और इस उम्र में इंसान अपनी तवानाई बहुत सोच समझ के और संभाल कर खर्च करना चाहता है, क्योंकि इस उम्र में इतना पैसा जरूरी नहीं होता जितना अपना एनर्जी लेवल को संभालना होता है। और फिर सबसे अहम बात यह है कि मुश्किल वक्त में कभी आपने नोटिस किया कि आपके पास कितने लोग खड़े होते हैं? अक्सर तादाद कम होती है, यही चंद लोग असल सरमाया होते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, पहले मेरे सैकड़ों जानने वाले थे, आज सिर्फ 3 दोस्त हैं, लेकिन मैं पहले से ज्यादा खुश हूँ। ये उम्र दिखावे की नहीं, सुकून की उम्र है। अब हर दावत में जाना, हर बहस में शामिल होना, हर किसी को खुश रखना जरूरी नहीं है। चंद सच्चे रिश्ते इंसान को वो खुशी देते हैं जो बड़ी बड़ी महफिलें नहीं दे सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे व्यूअर्स मेरे साथ होते हैं, सुन रहे होते हैं मुझे और मेरे साथ शामिल होते हैं, मेरी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि हम अब किस पॉइंट पर हैं और आपने वो पॉइंट लिखना है अपने कमेंट में। और मेरा 5th पॉइंट है, सिर्फ दौलत या स्टेटस के पीछे भागना। अब ये जरूरी नहीं है। जवानी में पैसा कमाना जरूरी होता है। इंसान अपने बच्चों, घर और मुस्तकबिल के लिए मेहनत करता है, ये नेचुरल सी बात है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान सोचने लगता है, क्या जिंदगी सिर्फ कमाने का नाम है? बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ काम में गुजार देते हैं। वो सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आ जाएगा तब आराम करेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा वक्त कभी नहीं आता। अचानक उम्र गुजर जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और सेहत पहले जैसी रहती ही नहीं। फिर बाद में हम सोचते हैं कि काश हमने ये सारा वक्त जो अपने दफ्तर को दिया, अपने काम को दिया, कारोबार को दिया, थोड़ा सा अपने खानदान को भी दिया होता। इसका ये मतलब नहीं है कि पैसा अहम नहीं है, यकीनन जरूरी है, लेकिन 60 साल के बाद बहुत ज्यादा दौलत नहीं चाहिए होती। सुकून ज्यादा जरूरी होता है, अच्छी सेहत ज्यादा जरूरी होता है, दोस्तों से मिलने का टाइम चाहिए होता है, सफर, इबादत, इन लम्हों को जीने को जो दिल को खुश कर देते हैं। आखिर में लोग आपके उहदे को नहीं बल्कि आपके रवैये, मोहब्बत और यादों को याद रखते हैं। 6ठा पॉइंट है मेरा, गैर जरूरी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना। हाँ, ये भी बहुत बुरा लगने लग जाता है 60 साल के बाद। कई लोग उम्र भर ये मसला खुद हल करने की कोशिश करते हैं। वो घर के हर काम, हर फैसले, हर परेशानी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन 60 साल के बाद ये आदत जिस्मानी और ज़हनी थकन का बाइस बनती है।
اکثر والدین اپنے بالغ بچوں کے مسائل میں اس حد تک شامل ہو جاتے ہیں کہ اپنی صحت، اپنا سکون نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ ہر وقت فکر میں رہتے ہیں، حالانکہ بچے اب خود فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ خاتون کہتی تھی، ہر وقت بچوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میں ان کی مدد تو کر سکتی ہوں، لیکن ان کی پوری زندگی نہیں جی سکتی۔ پر یہ حقیقت ہے، ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ذمہ داریاں ٹرانسفر کرنی پڑتی ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنی حد سے بڑھ کر ذمہ داریاں لینا خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ 60 سال کے بعد انسان کو اپنے آرام، صحت اور خوشی کو بھی اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم خود مضبوط اور صحت مند ہوں گے تبھی دوسروں کا سہارا بنیں گے۔ میرا 7واں پوائنٹ، دوسروں کو خوش کرنے کی مسلسل کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کو وقت پہ بھی سمجھ لینا چاہیے اور 60 سال میں تو اس کو سبق کی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کہیں کہ میری کوئی بات کسی کو برا نہ لگ جائے، ناراض نہ ہو جائے کوئی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ 60 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اپنی خوشی اور سکون بھی اہم ہے۔ اگر آپ ہر وقت دوسروں کی خواہشات پوری کرتے رہیں گے تو ایک دن خود تھک جائیں گے، خود خالی ہو جائیں گے۔ میری ایک جاننے والی خاتون تھی، وہ ہر خاندانی تقریب کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتی تھی۔ جہاں کہیں بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا وہ کہتی تھی سب میں کروں گی۔ وہ سب کے لیے بھاگ دوڑ کرتی رہتی ہیں اور آخر ایک دن خود بیمار پڑ جاتی۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں گے جتنی آسانی سے نبھا سکتی ہیں، اور یہ کافی دیر بعد ان کی سمجھ میں آئی یہ بات۔ اپنی حدود مقرر کرنا خود غرضی نہیں ہے، اپنی صحت، وقت، ذہنی سکون کی حفاظت ہے، کیونکہ اگر ہم خود پرسکون رہیں گے تو دوسروں کو بھی سکون دے سکیں گے۔ اب ہے میرا 8واں پوائنٹ۔ کیا آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں؟ آپ میری بات سے ایگری کر رہے ہیں؟ اور مجھے ضرور شیئر کیجئے گا کہ کیا آپ کو یہ سب اچھا لگ رہا ہے، اور کون سے آپ کو زیادہ پوائنٹ اچھے لگے ہیں اور باتوں نے آپ کو متاثر کیا ہے۔ 8 پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے باقی پوائنٹس کی طرح۔ 8 پوائنٹ ہے ماضی کی غلطیوں اور پرانی تلخیوں کو پکڑے رکھنا۔ 60 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہر انسان کے پاس یادوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ کچھ یادیں خوشی دیتی ہیں، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو دل میں چپتی رہتی ہیں۔ کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے دل دکھایا، یا شاید ہم خود سے کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ کئی لوگ برسوں انہی باتوں کو یاد کر کے خود کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ جیسے کبھی کسی وجہ سے ہم اپنے بہن بھائیوں سے جھگڑا کر لیتے ہیں اور کئی سال ہم آپس میں بات نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک فیملی ممبر تھے ہمارے جو اپنے سگے بھائی کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھے، 20 سال گزر گئے اور پھر انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا۔ وہ گئے، ان سے جا کے معافی مانگی، رابطے بحال ہوئے اور ان سے صلح کی۔ بعد میں وہ کہتے تھے مجھے لگا جیسے میرے دل سے ایک بہت بڑا پتھر اتر گیا۔ یاد رکھیں، معاف کر دینا دوسروں کے لیے ہی باعث سکون نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے اپنے لیے بھی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن کچھ زخم ہم خود زندہ رکھتے ہیں۔ 60 سال کے بعد شاید سب سے قیمتی چیز ذہنی سکون ہوتا ہے، اور یہ تبھی ملتا ہے جب ہم ماضی کے بوجھ کو آہستہ آہستہ چھوڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ اور ایک اور بھی میں پوائنٹ آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ غیر ضروری ذمہ داریاں بھی 60 سال کے بعد اتار پھینکنی چاہیے۔ کئی لوگ عمر بھر ہر مسئلہ خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ گھر کے ہر کام، ہر فیصلے، ہر پریشانی کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں، لیکن 60 سال کے بعد یہ عادت جسمانی اور ذہنی تھکن کا باعث بن جاتی ہے۔ بہت مصروف اور تھکا دینے والا طرز زندگی بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کی دنیا میں ہر وقت مصروف رہنا کامیابی کی نشانی سمجھا جاتا ہے، لیکن 60 سال کے بعد یہ تھکن، بے چینی اور صحت کے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ 60 کے بعد زندگی کی رفتار کچھ آہستہ کرنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ دانائی ہے۔ اب شاید وہ وقت ہے جب انسان صبح سکون سے چائے پیے، باغ میں چند قدم چلے، قرآن پاک پڑھے، کوئی کتاب پڑھے، قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھے، یا اپنے پرانے دوستوں کو چائے پر انوائٹ کرے،
जब हम थोड़ा आहिस्ता चलते हैं ना तो जिंदगी की हम हर छोटी छोटी बात को फिर शऊर के साथ समझना शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, 60 साल की उम्र जिंदगी का इख्तिताम नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। ये वो वक्त है जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता समझने लगता है कि जिंदगी की खुशी इसमें नहीं होती कि हमारे पास कितना कुछ है, बल्कि इसमें होता हम अपने मौजूद लम्हों को कितनी मोहब्बत और शुक्रगुजारी से जीते हैं। अगर आज की बातें आपको दिल को अच्छी लगी हैं, उन्होंने आपके दिल को छुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मजीद दिल से निकलने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें। अब मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताएं, आपके ख्याल में 60 साल के बाद कौन सी चीज वाकई बेमानी हो जाती है और क्यों? जो जितनी चीजें मैंने शेयर की हैं और जितनी बातें मैंने शेयर की हैं, जितने पॉइंट मैंने शेयर किए हैं, उन पर डिस्कस कीजिएगा कि कौन से पॉइंट आपको ज्यादा अच्छे लगे।